वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज के सेशन में हम बात करेंगे किस तरीके के सेटअप बन रहे हैं जिसके ऊपर आप कल पैसा बना सकते हैं, साथ के साथ आज क्या सेटअप बने जिसके ऊपर ट्रेडिंग बनी, हमारे लेवल्स क्या थे। साथ के साथ आपने ऑलरेडी थंबनेल पढ़ लिया होगा, 3 मैजिकल रीजंस कि मार्केट में बूम बाम हो सकती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। उन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको वॉच लेटर लिस्ट में डालिए लाइक करके, और अपने से वॉच लेटर लिस्ट में ला के जब आपके पास शाम को टाइम हो ईयरफोन लगा के आराम से सुनेगा, क्योंकि ये है पैसों की बात। बाकी सारे लोग जो चैनल पर नए हैं गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना रेट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी जितने हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस मार्क कर दें वीडियो शुरू होने से पहले ही, और जिसको हम बोलते हैं लाइक करना, तो वीडियो में के नीचे जो लाइक बटन है उसको प्लीज प्रेस कीजिए। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 रीजंस की वजह से, 3 बड़े रीजंस जिनकी ऊपर मार्केट बेसिकली चलने वाला है। कल वॉलेटिलिटी रहने वाली है और कल बूम बाम हो सकती है। पॉसिबल रीजन वो क्या बन के आ रहे हैं उसकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहला रीजन जो है वो है गाइस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक रीजन है। आरबीआई की जो पॉलिसी कल उसके बारे में गवर्नर बेसिकली इन्फॉर्म करने वाले हैं कि रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। हर बार ये होता और आता है कि रेट नॉट चेंज, बट इस बार मेरे को लगता है कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी क्या होता है। तो वो एक मोमेंटम देगी, बड़े ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है गाइस? दूसरा रीजन है कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो दूसरा रीजन दिया। और तीसरा रीजन क्या है गाइस? तीसरा रीजन है गोल्डन सेटअप। हमारे गोल्डन सेटअप गाइस, गोल्डन सेटअप जो ना केवल निफ्टी में बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। तो गोल्डन सेटअप जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बन रहा है। साथ के साथ कुछ स्टॉक्स के अंदर भी बन रहा है जिसकी लिस्ट मैंने पूरी प्रिपेयर की है, और वो लिस्ट में से कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी जो स्टॉक की पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट विद लेवल्स मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ में ऑलरेडी शेयर की है, ठीक है। तो वीआईपी मेंबर्स अपने ग्रुप में सारे स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सारे स्टॉक्स के लेवल दे दिए मैंने, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सारे स्टॉक दे दिए। तो जहां पर आपका सेटअप एंट्री मिलती है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के हिसाब से, जहां पर आपको लगती है वहां पर अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और गाइस वीआईपी क्या है? वीआईपी एक स्पेशल ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 तरीके हैं इसको ज्वाइन करने के लिए गाइस। वीआईपी को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? फ्री में ज्वाइन करने के लिए आपको अपस्टॉक के साथ में अकाउंट खोलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अपस्टॉक के अंदर अकाउंट खोल लीजिए और उसके अंदर रेगुलर ट्रेड कीजिए। रेगुलर ट्रेडर्स के लिए ये ग्रुप है, आप ट्रेड करते रहिए और आप बने रहेंगे उसमें, लाइफ टाइम तक बने रह सकते हैं अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते रहेंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। और जो लोगों के पास अपस्टॉक ऑलरेडी अकाउंट है वो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं क्या करता हूं गाइस, इसके अंदर मैं वो सब ट्रेड के एनालिसिस शेयर करता हूं, ठीक है। इट्स नॉट अ टिप बट इट्स एनालिसिस बेसिकली, जो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि अच्छा अच्छा रिजल्ट दे सकती है। साथ के साथ मेरी जो पर्सनल ट्रेड्स होती है मैं शेयर करता हूं, और कई बार मैं लाइव मेंबर्स के साथ में ट्रेड भी करता हूं, जैसे मैंने आज भी किया था, तो लाइव ट्रेड भी करता हूं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेटअप की। तो आज का जो सेटअप बना था गाइज, आपको गोल्डन सेटअप मैंने दिया था। मार्केट ने क्या किया? मार्केट हमारे लेवल्स के बिल्कुल नीचे खुली, और खुलने के बाद हमारे लेवल को उसने क्रॉस किया। आपने देखो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, लेकिन हमारा पहला टारगेट इसने हिट किया। पूरा दिन रुलाने के बाद, ये पूरा दिन यहाँ रुलाने के बाद इसने हमारा पहला टारगेट अचीव कर लिया। ये दूसरा जो टारगेट है गाइज, ये भी 100% मुझे लगता है कि कल की डेट में आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। मार्केट हमारे दूसरे टारगेट की तरफ भी जाएगी। चलो देख लेते हैं कि सेटअप किस तरीके का बन रहा है, किस तरीके से बैंक निफ्टी ने बिहेव किया। ये देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ पर इसने रेजिस्ट किया, एक प्रॉपर चैनल टाइप का बना रहा है, उसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो 17,597 तक आराम से जा सकता है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूंगा, इस बैंक निफ्टी के अंदर मुझे आज बेसिकली गैप अप ओपन हुआ। हमारी ये रैम्बो जोन है, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये रैम्बो जोन है। रैम्बो जोन के ऊपर ओपन हुआ, वहीं से सपोर्ट लिया और एक रनवे गैप बना के ऊपर की तरफ निकला। अच्छा मोमेंटम निकाला, पूरा दिन साइडवेज रहा इसने। एक अगर आप देखेंगे तो गाइस एक फॉर्मेशन की है,
ठीक है, अगर आप क्लोजली देख पा रहे हैं तो ये इसने एक फॉर्मेशन किया है, ठीक है, इसको हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। इसका ब्रेकआउट भी दिया है इसने, ठीक है, ब्रेकआउट भी दिया है। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस, वो क्या निकल के आ रहा है, अगर आप इसका टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं तो मैं यहाँ से एक बार इसका ये साइज ले लेता हूँ और इस लाइन को उठा कर रख देता हूँ नीचे तक। इसका जो टारगेट निकल के आ रहे हैं गाइस, ऊपर 39,000 तक के, 39,100 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। इसका इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, सो मैं काफी बुलिश हूँ उसके ऊपर, ठीक है। साथ में मैंने 14 फरवरी का जो टारगेट है वो आपको ऑलरेडी पता है, दे चुका हूँ, ठीक है। मार्केट जहां पे भी जाए उस लेवल की तरफ बिल्कुल जा सकती है, ठीक है। तो ये फिलहाल जो है आज मार्केट ने जो सेटअप बनाया है वो इस तरीके से बनाया है। चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डेली कैंडल पे आ जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप डेली कैंडल की बात करें तो यहाँ पर गाइस डेली कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। ये एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, कल के एनालिसिस में भी बताया था, हैमर कैंडल जो है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इसके बाद कर हाई टूटता है तो बाय कर सकते हैं। तो आपने अगर इसके बाद में हाई पे टूटने के ऊपर बाय किया हो तो ऑफकोर्स 17,300 के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम मिला। निफ्टी ने आज काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है। और अगर मैं फिबोनाची टूल यूज करूं यहाँ पर, ठीक है, इसका क्या टारगेट निकल के आता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये नीचे से ऊपर, ठीक है, यहाँ से इसने वापस लिया है, ये इसकी रिवर्सल कंफर्मेशन लाइन टारगेट 1। निफ्टी का जो टारगेट है मुझे जो लगता है फिबोनाची के हिसाब से वो टारगेट बनता है ये, ठीक है। ये क्या टारगेट है, क्योंकि हमारी गोल्डन पॉकेट से उछल के आया वापस, ये इसका टारगेट बनता है 17,566। और ये टारगेट मुझे कल की रेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप मैं फिबोनाची के हिसाब से बात करूं, ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करूं, अगर ये पूरा सेटअप अगर आप देखते हैं, ये जो सेटअप बना है इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव था, ये पूरा पैटर्न एक पॉजिटिव है। और अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न और ऊपर की तरफ से इसका हाई टूटता है तो मार्केट आपको दोबारा से एक ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस है, और ये निकलने के बाद ये डब्ल्यू बन जाएगा और फिर आपको दोबारा से ऊपर के लेवल निकल के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ देती है तो बुलिश होना, एक पोजिशनल बुलिश होना इज नॉट अ राइट थिंग। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकलती, पोजिशनल बुलिश हम नहीं होंगे। इंट्राडे के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, व्यू आप चाहे जैसा मर्जी रख सकते हैं, ठीक है, लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करेंगे और लेवल्स के ऊपर ही पैसा बनाएंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अगर कैंडल्स की, तो बैंक निफ्टी ने हैमर के बाद जो एक थॉर का हथौड़ा बनाया था, ये देखो एक हथौड़ा बनाया था, इस हैमर के बाद आज एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है। बेसिकली दिन में अगर देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार की तरह बन रहा था, लेकिन इसने क्लोजिंग बहुत ही अच्छी दी है। मैंने अपने लाइव के ऊपर बताया था, अगर 38,600 के ऊपर क्लोजिंग आती है बहुत अच्छी आएगी, और इसकी क्लोजिंग 38,600 के ऊपर ही आई, जो बहुत अच्छा है। अब ये पैटर्न जो बन रहेगा इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और अगर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का हाई टूट जाता है विच इज दिस, आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं इसकी ट्रेड को मेजर करने की कोशिश करूं तो मैंने लाइव के ऊपर भी ये टारगेट अपने मेंबर्स को दिए थे, मैं आपको भी बता देता हूं जो जाना चाहिए। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास में, इसका जो फाइनल टारगेट है फिबोनाची के हिसाब से वो बनता है 38,720 का। तो आपको शायद ये गैप अप में ही कल दिखा दे, अगर गैप अप ओपन होता है, साइडवेज भी ओपन होती है तो ये टारगेट तो आएगा, उसके बाद में फॉल करे तो बात की बात है। लेकिन फिबोनाची के हिसाब से एटलीस्ट अपने मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा फिबोनाची का जो हैक है उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये वाला टारगेट तो ये डेफिनेटली दे सकता है। तो कल आपको ये नंबर आता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। छोटे लेवल पे अगर मैं लेके चलूं उसको 1 आवर के चार्ट के ऊपर, मैंने आपको बताया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि ये जो फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन था जिसका इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये फ्लैग का फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट ये ऑलमोस्ट दे चुका है, ठीक है। और जितना ये डिस्टेंस है यही डिस्टेंस ऊपर की तरफ आपको जा सकता है। ये थोड़ा रुला के जरूर जा रहा है, लेकिन ये इतना वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, जो मैंने नंबर्स आपको डिस्कस करके दिए हैं, ठीक है। ये तो रहा गाइस व्यू, ये था सिर्फ व्यू। मैंने आपको ये भी बोला है कि व्यू के ऊपर कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है, व्यू के ऊपर कभी क्या नहीं होती है, ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग करने के लिए हमें लेवल्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, लेवल्स के ऊपर ही। तो लेवल्स पे चलते हैं सीधा सीधा और देख लेते हैं क्या सेटअप बन के रहेगा। इस निफ्टी 50 का ये सेटअप है, आपका जो ये जोन रहेगा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। कहाँ बाय करना है, कैसे बाय करना है वो आपको बता देता हूँ गोल्डन सेटअप के हिसाब से।
ये आपका बाइंग लेवल है 17,513। साइल ब्लू, साइज इसका बड़ा करेंगे ताकि लोगों को दिखाई दे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो अंधों को भी दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, 17,513। इसके ऊपर 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है उसके हाई के ऊपर बाय कीजिए। ठीक है, आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,565, और जो दूसरा टारगेट होगा गोल्डन लाइन का वो होगा 17,651। ठीक है, जो 650 का टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था जो निकल के आ रहा है, फिबोनाची के हिसाब से भी वही गोल्डन लाइन का टारगेट आ रहा है। इसके ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट भी है जो मैं आपको चलती लाइव मार्केट के अंदर दूंगा। लेकिन अगर मार्केट किसी तरीके से रिवर्सल मारती है, क्यों? क्योंकि गाइस एक जो सबसे मेन चीज रह गई है वो है ये गैप। आज एक रनअवे गैप बना है और मार्केट इस गैप को फिल करने वापस आ सकती है। तभी मैं सबको बोला था कि अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करते रहिएगा। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से 17,375 के नीचे आती है, 5 मिनट की कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, आप डेफिनेटली पुट बाय कर सकते हैं। 17,289 पहला टारगेट होगा, 17,238 आपका दूसरा टारगेट होगा। इसके नीचे एक एक्सटेंडेड टारगेट भी है जो आपको लाइव मार्केट में दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए अगर आप नहीं जुड़े हैं तो। ठीक है, यहाँ पर मैं ये इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ट्रेडिंग विद तरुण इज द नेम ऑफ द चैनल, जिसको आप खोल सकते हो गाइस, ट्रेडिंग विद तरुण। और एक मिनट, ये रहा गाइस ट्रेडिंग विद तरुण आप सर्च कर सकते हैं अपने टेलीग्राम ऑप्शन पे और ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के, आप वहाँ से बेसिकली लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात लेकिन मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ गाइस, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे ऊपर जाए, धीरे धीरे ऊपर जाए। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी तो बहुत तेजी से गिरेगी और रुकने का नाम नहीं। ऐसे ये गैप तो बहुत जल्दी फिल होगा, यहाँ पे जब गिरेगी तो बहुत तेजी से गिरेगी, लेकिन ऊपर जा रही है तो हो सकता है थोड़ी धीरे से जाए। और लेकिन क्रेडिट पॉलिसी अगर आती है तो निफ्टी को ड्रैग करने के लिए बैंक्स या बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। तो आपको नजर बना के रखनी है एचडीएफसी बैंक, स्पेशली जो बाहुबली है लेके जा सकता है। और कल के लिए एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देगा, जिसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। ठीक है, तो आप दोनों दोनों बैंक्स पे नजर बना के रखते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। ये लेवल्स का गाइस मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल में पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने इसकी कॉपी किया और हमारा चैनल ट्रेडिंग विद तरुण निफ्टी लेवल्स मैंने पेस्ट कर दिया। निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी भी चले जाते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या है, उसके बाद उसका भी पेस्ट कर देंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, गोल्डन लाइन का सेटअप इसके अंदर भी बनता है गाइस। और आपका जो नो ट्रेडिंग जोन है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके अंदर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, बाय कहाँ करना है, मार्केट किसी भी मोमेंट पे 38,776 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो आप बना के लेके चलेंगे वो होगा 38,941 का, और जो दूसरा फाइनल गोल्डन टारगेट का आपका होगा 39,200 का टारगेट होगा। 38,900 के 200 के टारगेट के बीच में स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसका एक्सटेंडेड टारगेट भी मैं चलती मार्केट पर अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। 38,321 के नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हैं। सिंपल लेवल्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, बीच में मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ पर गाइस, और वो लाइन रहेगी आपकी स्टॉप लॉस। हॉरिजॉन्टल रे नहीं, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, और ये एक रेड कलर की लाइन होगी, दोनों का स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगी। अगर कहीं पे भी एंट्री लेते हैं इसका सेंटर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर देता हूँ। कॉपी, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, बैंक निफ्टी लेवल्स। ठीक है, दोनों मैंने आपको भेज दिए हैं सेटअप, आप यूज कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं फटाफट कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके ऊपर आप कल काम करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रैम्बो वीडियो देखा है नहीं देखा आपने तो जरूर देखिएगा, रैम्बो द रिवर्सल एक्ट।
आज की डेट पर दो रिवर्सल जोन बन रही है गाइस, एक ये और एक ये। आप हाईलाइट करके देखिएगा फ्यूचर के चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी में दो रिवर्सल जोन बन रही है। तो मार्केट अगर साइडवेज होकर यहाँ से भी बाउंस ले सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। पिछले 7 दिनों के मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, तो ऊपर हमारे पास 3 रिवर्सल जोन ऑलरेडी है, विच इज दिस 38,871 के जो जोन है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल ले सकती है। तो आपको वॉच आउट करना है रिवर्सल्स के लिए, ठीक है। निफ्टी की मैं बात करूं, ये आज का इसका अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ से वापस रिवर्सल लेके जा सकती है। मैंने आपको बताया एक्सपायरी वाले दिन आपको बहुत सारी रिवर्सल ट्रेड्स मिलती हैं। सो आपको ये जरूर हो सकता है कि मार्केट जब यहाँ से निकले, ठीक है, जब यहाँ से मार्केट निकले, ठीक है, और ऊपर जाके यहाँ से रिवर्सल ले, या मार्केट अगर नीचे गिरती है सुबह खुलने के बाद, नेगेटिव कुछ बात होती है पॉलिसी की वजह से नीचे आए, तो यहाँ से रिवर्सल लेके एकदम ऊपर जाए, एक ब्लास्टिक मूव आपको देखने को मिले, चाहे इधर से या इधर से, तो यहाँ पर सेल करने की सोचेगा, यहाँ पर बाय करने की सोचेगा। ये आप रैम्बो द रिवर्सल जोन वीडियो के हिसाब से देख के बना सकते हैं, ठीक है। पहला जो स्टॉक है गाइस हमारे लिस्ट में, वो है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम है बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस हमने कल बीटीएसटी लिया था, काफी अच्छा मोमेंटम हुआ इसके अंदर, कम से कम 200 से 300 पॉइंट्स आज गए हैं, और बीटीएसटी में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। फाइनेंस की बात करूं तो गाइस ये लेवल है इसके बाय करने के, मैं मार्क कर देता हूं प्राइस लेवल। 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है आपकी 7161 के ऊपर, आप बाय कीजिए। 7205 आपका पहला टारगेट होगा, 7247 आपका दूसरा टारगेट होगा। नीचे की तरफ अगर ये खिसकता है तो 7027 72 7028, और नीचे की तरफ 6984 के टारगेट आपके नीचे की तरफ होंगे। बीच की जो जोन है गाइस, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। आपको ये लेवल्स बजाज फाइनेंस के निकल सकते हैं। टीसीएस मेरा बोनस सेटअप है टीसीएस का, कल गाइस बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर टीसीएस आपका 3776 के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं 3793, और थर्ड टारगेट जो इसका होगा, फाइनल टारगेट 3809 जा सकता है। और अगर ये नीचे आता है तो 3744 पहला टारगेट, 3729 इसका दूसरा टारगेट, और जो थर्ड टारगेट नीचे की तरफ आएगा वो आएगा 3712 का नीचे की तरफ का टारगेट आएगा, ठीक है गाइस। एक्सिस बैंक ये एक बोनस ट्रेड है कल के लिए गाइस, ये बोनस ट्रेड है कल के लिए आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर मोमेंटम बड़ा ही फास्ट आने वाला है जो भी होगा, क्योंकि ये बोनस सेटअप बन रहा है। एक तरह से देखेंगे तो कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो रखी है, और फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। 808 के ऊपर इसकी बाइंग है, अगर ये 808 रुपए के ऊपर आपको मिलता है अब बाय कीजिए। जो मुझे लगता है इसके आसपास ही खुलेगा ये। 813 आपका पहला टारगेट होगा, 818 इसका दूसरा टारगेट होगा। इंट्राडे के अंदर की ट्रेड है गाइस, आप आराम से ले सकते हैं। 799 पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ, 795 दूसरा, और फाइनल गोल्डन लाइन होगी नीचे की तरफ 790 की। तो 799 के नीचे अगर जाता है 795 790, 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। जो मेरा चौथा स्टॉक है इस लिस्ट के अंदर आपके लिए, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और ये भी एक बोनस स्टॉक है कल के लिए। एक्सिस बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टी दोनों बोनस सेटअप स्टॉक्स है, तो इसको आप बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं। 1561 के ऊपर बाय कीजिए, ठीक है। 1575 आपका पहला टारगेट होगा, और गोल्डन लाइन के हिसाब से आपका जो दूसरा टारगेट होगा 1587 का टारगेट होगा। नीचे की तरफ अगर ये निकलता है तो 1535 के नीचे आप इसको पुट बाय कर सकते हैं, या शॉर्ट सेल कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। 1523 इसका पहला टारगेट होगा, और उसके साथ में 1509 इसका तीसरा फाइनल टारगेट होगा। इसके एक्सटेंडेड टारगेट भी है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। हालांकि ये सारे सेटअप है गाइस, सबके लेवल्स हैं, मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैंने आपको लेकिन फिर भी 4 स्टॉक इसमें से दे दी। चलिए एक और स्टॉक आपको देता हूँ, डिवीज लैब, ठीक है। ये एक पोजिशनल स्टॉक भी है, क्योंकि इसका टारगेट ऊपर तक का है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट अगर ये देता है तो, और दे भी सकता है बाकायदा तरीके से, तो मैं इस पे स्पेशल फोकस करने वाला हूं। अगर आपको 4363 के ऊपर मिलता है डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसका पहला टारगेट होगा 4399, दूसरा टारगेट होगा 4445, और अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो उसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि कप एंड हैंडल के साथ से इसका ये फाइनल टारगेट भी है, तो 4500 तक आप इसको वेट कर सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर 4445 पर इसको निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका पहला, अगर ये 4293 के नीचे निकलता है तो आपका पहला टारगेट होगा 44244, और गोल्डन लाइन का लास्ट टारगेट नीचे की तरफ आएगा 4208, ठीक है। ये आपके लेवल्स रहेंगे आपके बोनस स्टॉक के, जो है डिवीज लैब, ठीक है गाइस। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, साथ के साथ कुछ स्टॉक जिनके ऊपर यूज करके आप पैसे बना सकते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में पता करके। और सारे 5 स्टॉक्स में से जो मैंने आपको दिया है,
आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है जो आपको लगता है जा सकता है, मुझे उसको हैशटैग करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा, इंतजार रहेगा। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी गाइस आपसे चलती मार्केट के अंदर एक्सपायरी में, सबके लिए लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशन किया जाए एक्सपायरी के अंदर, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि ओपिनियन पोल्स लेंगे, अगर मैक्सिमम लोग हाँ बोलेंगे सो हम एक्सपायरी पे एक लाइव सेशन सबके लिए आने की कोशिश करेंगे, सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गाइस हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।